तो टॉपिक आपका चल रहा है हार्मोनी इन द नेचर। और हम लोगों ने इस लास्ट क्लास में देख लिया, लास्ट दो क्लास में, कि किस तरीके से जो हमारे चारों ऑर्डर हैं वो आपके इंटरकनेक्टेड और इंटर डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट जो हमने देखा, फिजिकल ऑर्डर इंक्लूड द नॉन लिविंग थिंग्स एज एयर, वाटर, मिनरल एंड सो ऑन। इट प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर टू द प्लांट एंड एनिमल as the plant and animal die and decompose and the material return back to the soil and environment। तो जो आपका फिजिकल ऑर्डर है इसमें क्या क्या पाया जाता है? पानी हो गया, हवा हो गई, मिनरल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या करती हैं? जानवरों और पौधों को मिनरल और पानी देती हैं। और जो पौधे और जानवर हैं, ये क्या है कि जब इनकी अवधि पूरी हो जाती है तो ये डाई मर जाते हैं और ये डिकम्पोज हो करके फिर से क्या बन जाते हैं? मिट्टी या इन्वायरमेंट में फिर से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका ऑर्डर जो है बना रहता है। ठीक, ये आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया भी गया है किस तरीके से ये आपके एक दूसरे से मीन्स कोरिलेट है। ये है आपका ये दोनों तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब आइए अगला ऑर्डर देख लेते हैं। अगला ऑर्डर क्या है आपका? नेक्स्ट ऑर्डर है आपका प्राणिक ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर में क्या होते हैं? प्राणिक ऑर्डर में ऑल प्लांट्स एंड हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ये सारे आपके जितने प्लांट, हर्ब्स, श्रब्स ये आते हैं, ये इंक्लूड होते हैं प्राणिक ऑर्डर में। एंड प्लांट टेक अप मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। जो प्लांट होता है वो क्या करता है? मिनरल और वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से। एंड कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द बायोकेमिकल एनर्जी, और जो सोलर एनर्जी है उसको बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल। प्लांट क्या करता है? जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना। इसका प्लांट ऑर्डर हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे जो आपका पौराणिक ऑर्डर था, ये यहाँ पे हमने इसको अभी कंसीडर किया, देख लिया। इसके बाद आपका जो तीसरा ऑर्डर है, जैसे प्राणिक हो गया, उसके बाद एनिमल ऑर्डर, उसको डिस्कस करते हैं। तो द मटेरियल यूनिट ऑफ द फिजिकल ऑर्डर एंड प्राणिक ऑर्डर आर ट्रांसफॉर्मेबल एंड देयर कंपोजिशन कीप ऑन चेंजिंग एंड हेंस दीज आर गठनशील। ठीक है ना। तो भौतिक और प्राणिक जो इकाइयाँ हैं वो आपकी परिवर्तनशील हैं। एंड उनकी जो मतलब रचनाएं हैं वो सिर्फ बदल जाती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं गठनशील। मतलब एक आपका डिकम्पोज हुआ तो दूसरे उसमें फॉर्म में फिर से रिकम्पोज हो जाता है। दूसरा मतलब जैसे वो मिट्टी बन गया तो मिट्टी से फिर आपका दूसरे उसमें ईंट बन जाता है। तो इस तरीके से ये परिवर्तनशील है। और इनका सिर्फ क्या होता है कि जो भौतिक रचना है वो आप बदलती रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गठनशील। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका एनिमल ऑर्डर है, इसमें आपके एनिमल ऑर्डर इंक्लूड्स ऑल एनिमल, फिशेस, बर्ड, मैमल्स। इसमें आपके जितनी मीन्स एनिमल्स होते हैं, जितने जानवर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। एनिमल क्या करते हैं? एनिमल टेक फूड फ्रॉम द प्लांट। एनिमल आपके पौधों से क्या करते हैं? खाने की व्यवस्था करते हैं। एंड आफ्टर दे डेथ दे डिकम्पोज एंड प्रोवाइड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। और जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोज होने के बाद ये क्या करते हैं? जो प्लांट होते हैं उनको मिनरल और न्यूट्रिएंट देते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये तीनों ऑर्डर है ये एक दूसरे के लिए क्या करता है? कुछ ना कुछ आदान प्रदान करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके दीज थ्री ऑर्डर्स आर म्यूचुअली इनरिच्ड। तो ये तीनों ऑर्डर आपस में क्या है? इनरिच्ड है। वो एक दूसरे के लिए मतलब कि कुछ ना कुछ देते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। इसलिए जो है इनको हम कह सकते हैं दे आर म्यूचुअली इनरिच्ड। ठीक है। तो ये आपके म्यूचुअली इनरिच्ड होते हैं। अब आपका चौथा ऑर्डर जो आता है वो आता है आपका ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर में क्या होते हैं? ह्यूमन ऑर्डर मेनली इंक्लूड इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है। फुलफिल देयर नीड फ्रॉम द मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। और ये क्या करते हैं? जो भी आपके पहले के ऑर्डर हैं उससे आप अपनी जो जितनी भी इनकी आवश्यकताएं होते हैं उसको पूरा करते हैं। बदले में ऑर्डर एंड एनिमल बट डू नॉट रिटर्न बैक इन राइट प्रोपोर्शन। बदले में क्या है? जितना उनसे लेते हैं उतना इनको
वापस नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब, इसीलिए जो है उनका इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो आदमी इन तीनों ऑर्डर से, ह्यूमन जो आपका मतलब कि फिजिकल ऑर्डर है, प्राणिक ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, ये उनसे लेता तो बहुत कुछ है लेकिन उनको देता कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उनका इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। अब आगे देखिए इकोलॉजिकल, तो द यूनिट ऑफ एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर आर द सेंटिएंट यूनिट। जो आपकी एनिमल ऑर्डर है और ह्यूमन ऑर्डर है, ये आपकी क्या है, सेंटिएंट ऑर्डर, मतलब इनके अंदर थोड़ा सा संवेदनशीलता होती है। विच डज नॉट ट्रांसफॉर्म एंड आर कंप्लीट इन कंपोजिशन, जो रूपांतरित नहीं होती हैं और रचना में पूर्ण है, ठीक है। रूपांतरित नहीं होती क्योंकि जो है ये आपके उसी तरीके से बने रहते हैं, इसलिए इसको गठन पूर्ण बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गठन पूर्ण बोलते हैं। तो द यूनिट ऑफ एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर आर दी सेंटिएंट यूनिट विच डज नॉट ट्रांसफॉर्म एंड आर कंप्लीट इन कंपोजिशन, हेंस गठन पूर्ण। वो गठनशील थी, किसी न किसी रूप में डिकम्पोज होती थी फिर रिकम्पोज होती थी, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है वो आपका मतलब कि आगे जो है किसी का काम नहीं आता है डिकम्पोजिशन होने के बाद, इसलिए क्या होता है इनका जो है इसको गठन पूर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। पशु क्रम और मानव क्रम की इकाइयाँ संवेदनशील इकाइयाँ हैं जो रूपांतरित नहीं होती हैं और रचना में पूर्ण है, इसलिए गठन पूर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग हैव नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग, तो मनुष्य के अंदर पारस्परिक रूप से पूर्ति के लिए स्वाभाविक स्वीकृति है। एंड वंस ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड द म्यूचुअल फुलफिलमेंट दे कैन बी फुलफिलिंग फॉर ऑल, और अगर ये एक बार इस चीज़ को समझ जाए तो फिर वो दूसरे की भी आवश्यकता को आसानी से क्या कर सकते हैं, उन चारों में जो भी पूर्ति है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया ना, मनुष्य की पारस्परिक रूप से पूर्ति के लिए स्वाभाविक स्वीकृति है, और एक बार जब मनुष्य आपसी पूर्ति को समझ जाते हैं तो वे सभी के लिए पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉम्पिटेंस भी होता है, नॉलेज भी होता है, हर चीज़ होती है, इसलिए ये पूरा उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब संपूर्ण प्रकृति में मनुष्य की भागीदारी क्या है देख लेते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट हार्मोनी इन द नेचर, प्रकृति में निहित सामंजस्य को समझना। तो देयर इज ऑलरेडी हार्मोनी एंड बैलेंस इन नेचर, वी डू नॉट हैव टू क्रिएट इट। तो जो आपके मतलब कि नेचर में क्या है, जो बैलेंस है वो ऑलरेडी जो है आपका पूरा है, इसलिए उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर ने जिस चीज़ को बनाया है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसके पास सारे सिस्टम हैं, तो वो अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें पूरा करती रहती हैं, इसलिए हम उसको जो है क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बैलेंस्ड हैं, उनके अंदर हार्मोनी मेंटेन है, ठीक है ना, सामंजस्य बना हुआ है। तो टू फैसिलिटेट द इनेटनेस ऑफ ऑल ऑर्डर, जो उनकी सहजता है उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट हार्मोनी, इसके लिए मतलब कि अब सभी क्रमों की सहजता को बनाए रखने में कैसे हम उसको मीन्स फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये आगे देखिए, तो सभी कर्मों की सहजता को बनाए रखने के लिए टू इंश्योर द इनहेरेंट ऑफ ऑल ऑर्डर, सभी कर्मों की विरासत को सुनिश्चित करना, ठीक है ना। जैसे संपूर्ण प्रकृति में मनुष्य की भागीदारी, प्रकृति में निहित सामंजस्य को समझना, पहले उसको समझना, फिर सभी क्रमों की सहजता को बनाए रखना, टू फैसिलिटेट द इनेटनेस ऑफ ऑल ऑर्डर्स एंड टू इंश्योर द इनहेरेंस ऑफ ऑल ऑर्डर, और सभी क्रमों की विरासत को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो चारों कर्मों की पारस्परिक पूर्ति के लिए मानव की भागीदारी, ये तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अब आइए देखते हैं जो फिजिकल ऑर्डर है इनका, तो फिजिकल ऑर्डर में इनका क्या रोल हो सकता है। तो ये क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट इट्स एग्जिस्टेंस बाय इंश्योरिंग कंडक्टिव इन्वायरमेंट कंडक्सिव इन्वायरमेंट एंड मेंटेनिंग और इंश्योरिंग इट्स कंपोजिशन, ठीक है ना। तो इनको क्या करना चाहिए, जो अनुकूल वातावरण है उसको सुनिश्चित करके इसकी संरचना को बनाए रखने सुनिश्चित करने के लिए, इनके अस्तित्व को सुगम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है ना। पर उदाहरण के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ,
उदाहरण के लिए पृथ्वी का गठन। ठीक है। दूसरा क्या है, प्राणिक ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर में क्या करना है, इसमें फैसिलिटेट इट ग्रोथ बाय इंश्योरिंग कंडसिव environment and maintaining ensuring its siege preserving biodiversities। तो इनमें क्या करना है कि जो भी प्राणिक ऑर्डर है इनके ग्रोथ को सुनिश्चित करना है। कैसे सुनिश्चित करना, जो भी इनके लिए मीन्स सीड है, बीज जिससे हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं, उसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, प्रिजर्व करके उनकी जो भी वृद्धि है उसको अगर हम निश्चित नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है ना। तो अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करके और इनके बीज को बनाए रखने सुनिश्चित करने के द्वारा इसकी वृद्धि को सुगम बनाना, यही इनका काम है। एंड जैव विविधता का संरक्षण, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज़। तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनको क्या करना, उनका संरक्षण करना। अदरवाइज एक बार आपने उनको नष्ट कर दिया तो फिर आगे के पीढ़ी के लिए वो अगर उनके वो मीन्स उनका अंश नहीं बचा रहेगा तो हम आगे की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उनके जो भी आपके सीड हैं, जो भी उनके मीन्स आगे की पूर्ति के लिए ज़रूरतें हैं उसको आपको बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें जैसे जो आपका ये प्राणिक ऑर्डर हो गया, उसके बाद फिर आपका एनिमल ऑर्डर है। तो एनिमल ऑर्डर में क्या करना है आपको, टू फैसिलिटेट केयर ऑफ द बॉडी बाय इंश्योरिंग फिजिकल फैसिलिटी इन्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है ना। भौतिक सुविधा, अस्तित्व के लिए वातावरण और शरीर की वृद्धि को सुनिश्चित करके शरीर की देखभाल को सुगम बनाना। तो टू फैसिलिटेट द केयर ऑफ बॉडी मतलब कि जो भी शरीर की सुरक्षा के लिए ज़रूरतें हैं उसको आपको समझना है और उसको पूरा करना है। इसके अलावा फैसिलिटेट इट्स विल टू लाइफ बाय मेंटेनिंग एंड शोइंग इट्स ब्रीड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज़। इनकी नस्ल को बनाए रखते हुए जीने की इच्छा को सुगम बनाना। ठीक है, मतलब इनके जो भी संतानें हैं जिससे आपकी आगे इनकी संतान की वृद्धि होनी है उनको आपको बचा के रखना है ताकि ये आगे के लिए बने रहें। ठीक है ना। जैसे देखिए इन्वायरमेंट में जो शेर थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए, तो उनकी अगर नस्ल हमारे पास बची नहीं रहेगी तो फिर आगे हम हमारे बच्चे उसको देख ही नहीं पाएंगे। बहुत लोग देख भी नहीं पाते, अगर यही पिक्चर वगैरह ना हो तो देख भी नहीं सकते जो आपके मतलब कि लाइव एनिमल होते हैं। इस तरीके के टाइगर को या लायन जो है आपका, इनको जो है आप आसानी से नहीं दे सकते क्योंकि इनके जो भी प्रिजर्वेशन हो उसको जो है मनुष्यों ने धीरे धीरे नष्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये आपका एनिमल ऑर्डर है, उनको समझना है, उनकी जो नस्ल है उनको बचाए रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको देख सके। और इनकी भी मीन्स इन्वायरमेंट में भागीदारी होती है। ये अपनी भागीदारी जो है मीन्स जो जितने एनिमल हैं अपनी जो भी इनकी मीन्स दायित्व तो है ये पूरा करते हैं इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब ह्यूमन ऑर्डर देखिए, टू फैसिलिटेट केयर ऑफ द बॉडी बाय इंश्योरिंग फिजिकल फैसिलिटी इन्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। इनका भी वही काम है। तो आदमी को क्या करना है, अपनी ज़रूरतों को समझना है और उसको पूरा करना है। टू फैसिलिटेट इट्स विल लाइव विथ कंटिन्यूस हैप्पीनेस, ये भी जैसे वहाँ पे मतलब कि जानवरों के लिए करना वैसे इंसानों के लिए भी करना है। एंड एक और इनका काम है पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपिंग मेंटेनिंग अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है ना, कि पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपिंग किसी चीज़ मतलब कि एक जो आपकी अनडिवाइडेड सोसाइटी होती है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो होता है उसको आपको क्या करना है, मनुष्य को मेंटेन करना है और उसको डेवलप करना है, उसका विकास करना है। ठीक है ना, तभी जो है एक आपको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर मिल सकेगा। ठीक है, मेंटेनिंग अनडिवाइडेड सोसाइटी, जो आपकी संगठित सोसाइटी होती है उसको मेंटेन रखना है, संगठन बनाए रखना है। यूनिवर्सल जो ह्यूमन ऑर्डर है उसको मेंटेन रखना है। ठीक है ना। तो ये मनुष्य की भागीदारी होती है नेचर में। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि मनुष्य की भागीदारी क्या क्या है। जैसे कि आपका सबसे पहले हमने देखा फिजिकल ऑर्डर में जो भी उसकी कंपोजिशन है उसको बचा के रखना। प्राणिक ऑर्डर में जो
मीन्स सीड हैं उनके कंपोजिशंस हैं उसको भी बचा के रखना, ताकि आगे के जो भी पेड़ पौधे हैं उनको हम प्रकृति में ला सकें। प्राणिक ऑर्डर में हो गया आपका। एनिमल ऑर्डर में जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी उनकी संतानें हैं, जिस तरीके से उनका विकास होना है, उनकी नस्ल को बचाए रखना, उनकी आवश्यकता को समझना और पूरा करना। इसी तरीके से ह्यूमन ऑर्डर में भी जो इनके दायित्व है उसको पूरा करना, और उसके साथ साथ एक अनडिवाइडेड सोसाइटी और एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का विकास करना। ये क्या है, इसका मानव की भागीदारी है नेचर में। अब इनका जो कंक्लूज़न है, किस तरीके से हम जो है किस तरीके से नेचर को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, ये इसी तरीके से जो इतना पढ़ा आपने, ये सारी चीज़ें तो हो ही गई। अब इसके अलावा जो आपका हार्मोनी इन द नेचर है, किस तरीके से हम नेचर में हार्मोनी मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी हैं। तो इसका एक छोटा सा लेक्चर और है, उसको हम मीन्स कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन में यही, जो जिस तरीके से आपको चारों ऑर्डर को देखना है, उस चारों ऑर्डर में सामंजस्य किस तरीके से मेंटेन है उसको बनाए रखना है, और इसी से आपका जो है एक क्या होगा, एक अनडिवाइडेड सोसाइटी और एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का विकास होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और है एक लेक्चर, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे।